एक बार की बात है कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया। वो कहने लगा कि घर की इज्जत मेरे कारण है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमा के लेके आता हूँ, तुम्हें अच्छे कपड़े, खाने पीने के लिए अच्छा तुम्हें मकान बना के दिया है, समाज में इज्जत है, तो मेरे कारण है। कहने लगी रहने दे, अगर स्त्री ना चाहे ना तो चाहे घर में सारा धन का भरा हो, हर जगह कितना ही कुछ भी उसमें महल मकान बना रखा हो, कितना अन्न धन हो, अगर स्त्री जाति चाहे तो सब कुछ होते हुए भी वो उसको ऐसा दिखा देगी जैसे बर्बाद है सब कुछ। बोला हाँ, तो ये तो बात चलती रहती है, बात झूठी हो या सच्ची, लेकिन शिक्षा देनी चाहिए हमें उसे कि उसमें शिक्षा क्या है। कहने लगी तो अच्छा दिखाऊंगी तेरे को। अच्छा आदमी था, लोग बाग उनके पास आते थे। अपने समाज में हुक्के का प्रचलन था, 10-20 आदमी एक जगह जहाँ बूढ़े बुजुर्ग होते वहाँ हुक्का भरते, आसपास के लोग भी पास बैठ के हुक्का पीते। प्रेम था, हमारी सभ्यता थी, ये संस्कृति थी। हुक्का भी बड़ा सभ्य और बहुत ही मतलब एक इस इज्जत का प्रतीक माना जाता है। जिस आदमी को सजा देनी होती कहते इसका हुक्का पानी बंद कर दो। अगर किसी चीज के इंसान का इतबार करवाना होता तो कहते हुक्के का नेम कर दे। हुक्के का नेम मानते थे, हुक्का इतनी बड़ी चीज मानते थे, लेकिन हुक्के की कदर थी जब क्यों थी? वो कदर इंसान के विचारों में थी। इंसान सच्चे थे, इंसानों में गद्दारी नहीं थी, नमक हरामीपन नहीं था। आज तो अपने माँ बाप को भी इज्जत और कदर नहीं देते। तो अच्छा इज्जतदार आदमी था, इज्जतदार आदमी जो होगा अच्छा खाता पीता होगा, उसके पास 10 आदमी आके बैठेंगे, वो उनको चाय पानी भी देगा, हुक्का पानी भी पिलाएगा, बैठ के बातचीत भी करेंगे, इधर उधर की बात भी चलेंगी। आजकल तो ये बात नहीं रही। आजकल तो अपना अपना ढपलीर, अपना अपना राग चूल्हा आगे बैठ ले, पति पत्नी की ये गुफ्तगू होती है। दूसरा तो आदमी भाई भी नहीं बैठता उसके पास। कहाँ है आजकल वो संस्कृति और सभ्यता? आपने खत्म कर दी। लेकिन था जमाना जब लोगों में प्यार था, आपस में कुछ मर्यादाएं थी, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, बात को मानना, विश्वास करना। आज तो अविश्वास है। कोई भी आदमी विश्वास के साथ कह दो, लेकिन अगले के विश्वास को नहीं, सच्ची कही झूठी कही। अविश्वास इतना फैल गया, किसी को विश्वास दिलाने से भी विश्वास नहीं आता। तो ऐसे ही रोजाना लोग उठते बैठते, उसकी पत्नी ने सोची आज घर वाले को मैं बता दूं कि स्त्री क्या होती है। शाम का टाइम था, बैठे हुए थे, लोग थे, हुक्का पी रहे थे। अपने छोटे बच्चे को भेजा, बोला कि जाके तेरे बापू ने बोल दे अपनी भाषा में। लड़का सिखा के भेज दिया, यूं कह दिया कि बाबू आजा, फिर रात तो हमला गिरी, हमने दड़िया बांट के दे देना, फिर खा के सोवा, भूख लगी। घर में सब कहीं का भरा, अच्छे खाने, अच्छी सब्जी, सब कुछ बहुत बना, लेकिन दलिया बांट के दे दे तो बहुत कंजूसी की बात होगी ना। वो भी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बांट के दे। लड़कन जाके कही बाबू मेरी माँ ने कही हमारा दलिया बांट के दे दे, फिर हमने नींद आओ से सोवांगे, हम भूख लगी, पानी पड़ेगा। निर्भाग्य की कही सारे आदमी भी देखने लगे रहे, ओढ़ घर इतना आदमी हमें इसी इज्जत देखा, और ये दलिया बांट के दे। आके तो भीतर बोलिया सत्यानाशन के कहो क्यों के हो गया? जाके यूं बोलिया कि दलिया बांट के दे दे।
अनिल इतने आदमियों में तुम तो बेइज्जती कर दी। बोला तू तो कैसे घर की इज्जत मेरे कारण से सीधा बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी एक बात बोलना दे, तेरी बेइज्जती होगी तो और बात तो कर दूंगी, तो क्या होगा। बोला बहुत गलत करे। बोला जा उल्टा बैठ जा, जाके नसात दूंगी। बैठ दोबारा जाके न और वो बार चला गया कि इन पे देखो भाई क्या होगी। दूसरा बड़ा लड़का ने जाके भेजा, बोला जी वो बता के गया था बाबू आपके तो कोनी भूल गए के वो सारे डांगर दूसरे सानी कोनी चरी से दलिया उनके में कितना डालना था बता दे। अरे हम डाल जाते तेरे न पुरुष तो नहीं होता। वो बोले ओहो तो डांगरा की बात करें थे भाई, आदमी ही बात करें थे। मैंने देखा कि घर की इज्जत कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाहें तो घर में ना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिखा देंगे, अगर ये नहीं चाहती तो सब कुछ होते हुए बर्बादी करवा देंगे। तो माताओं का अहम रोल है पूरी सृष्टि में। घरों में प्यार रखना, अच्छे बच्चों को संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। माँ की दृष्टि में वो ताकत होती है। बच्चा अगर बीमार भी हो ना, आपको बताऊं तो रोजाना शिकायत लेके आती हो, तुम जो से खाना बना के विचार तुम्हारे कुछ होती है, खाना बनाते हो उठा के रख देते हो, कोई खा ले, नहीं खा, आपने गुस्से में बनाया या किसी से लड़ाई है क्रोध में बनाया या किसी नफरत में बनाया या रोग बीमारी से ग्रस्त हो तो बनाया। अगर ऐसा आदमी खाना बनाता है तो खाना खाने वाला आदमी सुखी नहीं रह सकता। हर उसके विचार जाते हैं उसमें खाना, इसीलिए महात्माओं के पास जाते हो, कहते जो हमने प्रसाद दे। जो बाजार से तुम खरीद के लेके आते हो मिठाई, वो किसने बनाई कैसे बनाई, लेकिन महात्माओं के पास जब जाता है तो राम नाम के सुमरण से, उनकी शुद्ध दृष्टि के पढ़ने से, उनके पवित्र हाथों के छूने से और वहाँ के पवित्र वहाँ के आभा मंडल के कारण, उस जगह के कारण वही चीज़ प्रसाद बन जाती है। बाजार से लेके आते हो, लड्डू लेके आते हो, प्रसाद बतासे लेके आते हो, बर्फी लेके आते हो, लेकिन यहाँ जब देते हो कहते हैं कि लो प्रसाद लो, वो प्रसाद बन जाता है। जो आदमी खाना बनाते वक्त इंसान के शुद्ध विचार हों, जो माता अगर बच्चा तुम्हारा बीमार है, पुराने ज़माने में रहती थी, पति खाना खाता था, बच्चे खाना खाते थे, माता पास में बैठ जाती थी, पास बैठा के भोजन जिमाती थी। उसकी दृष्टि उन पर पड़ती रहती थी, देखती थी किसको कितनी जरूरत है खाने की। आजकल तो कोई मतलब ही नहीं, देखना भाड़ना कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, खाना खाता, शुद्ध मन से तुम खाना बना के जो रोजाना खाना खाता खुद परोस के खुआया करो। बड़े घरों में तो नौकर बनाते हैं खाना, जिनका ये नहीं पता किस संस्कार का बच्चा है, क्या खाता है क्या पीता है। वो अंडे खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बुरे विचार है, बुरे ख्यालात है, वो तुम्हारा खाना बनाता है, घर में चारों तरफ सब चीज़ों को हाथ लगाता है, उसका बनाया खाना खा के कैसे शुद्ध विचार रहेंगे। तो अगर माँ दृष्टि डाल के उसे खाने को देगी तो ये छोटी मोटी बीमारी तो उनसे ही ठीक हो जाएगी, इतनी शक्ति होती है ख्याल में, दृष्टि में और उसके छूने में और विचार में। मन के अंदर पवित्र विचार होने चाहिए। अगर तुम किसी गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, किसी भी रूप में राम कृष्ण या हनुमान जी या और किसी देवता तुम्हारा इष्ट है जिसको तुम जानते मानते और तुम्हारे जो पूज्य है, तुम्हारे ख्यालात में हो, तो उसका ख्याल करके तुम खाना बना के और बच्चों को दिया करो खाना। वो ख्याल रखे अगर खाना वो पवित्र हो जाता है और वो खाते हुए देखोगे कि धीरे धीरे करके रोग और बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा झगड़ा होता है, झगड़े में मन में कुछ सोचते रहते हो और खाना बनाते हो तो उस खाने में वो विचार चले जाते हैं, फिर वैसा ही बच्चे के ख्यालात और विचार पर प्रभाव डालता है। खाना डालता है, जिस चीज़ का जिसमें गुण होगा वो यूं का यूं जिसके अंदर जाएगा उतर जाएगा। नींबू खाने से खटास जाता है, मीठा खाने से तुम्हारे हृदय में मीठा पड़ जाता है, नमकीन खाने से नमकीन होता है। इसीलिए
शुद्ध चीज खाने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, अपवित्र चीज खाने से तुम्हारे विचार भी अपवित्र होंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करता हूँ, सबसे पहला है ही अन्न कोश, अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ जाता है उसका सब कुछ बिगड़ गया। पहला अन्नमय कोश है, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन होगा। दूसरा मनोमय कोश है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। तीसरा ज्ञानमय कोश है, जैसे अन्न खाया जैसा तुम्हारा मन बना, मन में वैसे ही विचार होंगे। और चौथा विज्ञानमय कोश है, वैसे ही उसमें तुम्हारे विचारों की शुद्धि, पवित्रता और विचारों की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। और फिर सबसे आखिरी का आनंदमय कोश है, जिसने अन्नमय कोश जिसका सुधर गया उसी को आनंद प्राप्त होता है। बाकी तो ये चीज़ें देखते नहीं, समझते नहीं, हमारे शास्त्रों के लेख तक को कभी देखा नहीं, सुना नहीं। पाखंडवाद चल गया दुनिया, देखा देखी का चल गया, पता नहीं किसी चीज़ का भी, और लग गए बस महापुरुष बन गए, महात्मा बन गए, दीक्षा देने लगे। अरे ये तो इतनी बारीक चीज़ है, इंसान को एक कण से लेके और बड़ा ऊंचे तक सोचना पड़ता है। आज क्यों रोजाना के झगड़े हैं, क्यों लड़कियों के और ये ब्याह शादी के झगड़े हैं? पुराने ज़माने में तो लड़की के लिए लड़का देखते ही नहीं थे, नाई और ब्राह्मण जाके कराते थे, योग्य वर देखा करते। आज योग्य वर का नाम रह गया। आज तो बड़े पढ़े लिखे हो गए, बड़े देखते हैं कि गुण मिलाते, गुण मिलाएंगे, फिर उसमें निकालते हैं कि ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है, फिर कह देंगे ये तो मांगलिक है। ये कमियां कहाँ से आ गई, कहाँ से? मंगल तो अच्छे को कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल तो अच्छी चीज है, किसने कह दिया बुरी चीज है? कहते मूड़ों में हुआ, मूड़ में ना कौन पैदा हुआ है? मूड़ काट तो खत्म सागला है, सब मूड़ से ही तो पैदा होते हैं। शुभ और अशुभ देखते हैं, कौन सी घड़ी शुभ अशुभ? भगाने वाले शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखते हैं क्या? शुभ घड़ी देखते हो, पंडित को बुलाते हो, पतरा दिखाते हो, गुण मिलाते हो, शादी करते हो, दूसरे दिन मुंह दूसरी तरफ होते हैं, एक का पूर्व में एक का पश्चिम। झगड़े कोर्ट कचहरियों की तरफ मुंह होते हैं। माँ बाप ने देखे थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों वह विचार नहीं मिले? हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी मिसाल है, अंधे के साथ शादी कर दी, अंधा है पति माना पूरी जिंदगी। माना कि नहीं माना? किसने माना? अंधे को पति माना, सेवा कर रहा है। स्त्री में ताकत थी,